A very good morning, students. I hope you all are very well. In the previous class, we have completed chapter 5, that is Fun We Have. Now, we are going to start chapter 6, Works Around Us. Okay, students? So, let's start our chapter. Different kinds of work. अलग अलग तरह के काम. किस तरह के काम देखते हैं? There are many people who help us in our everyday lives. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं. दीज पीपल मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल एंड ईजी. इन लोगों की वजह से हमारी जो लाइफ है बहुत ही आरामदायक और आसान हो जाती है. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, द मिल्क मैन गेट्स मिल्क टू आवर हाउस. होता है ना, जो ग्वाले होते हैं, मिल्कमैन होते हैं, दूध क्या करते हैं, हमारे घर पे ला के हमें देते हैं. द वॉशर मैन वॉशेज आवर क्लॉथ्स. जो धोबी होता है हमारे कपड़े धुलता है. द टेलर स्टिचेस आवर क्लॉथ्स. टेलर जो होता है कपड़े सिलने वाला, दर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे कपड़े सिलता है. कॉबलर मेंड आवर शूज़. जो मोची होता है हमारे जूते चप्पल जो भी टूट जाते हैं बना देता है. इट मीन्स कि हर तरह के लोग हमारी हेल्प करते हैं. पीपल डू डिफरेंट जॉब्स टू अर्न अ लिविंग. हमारे समाज के अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं जिससे कि उनकी आजीविका, मतलब कि जीने खाने के लिए पैसे वगैरह उन्हें मिलते रहे और उनकी ज़िंदगी चलती रहे. एनी जॉब दैट अ पर्सन डज टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. किसी भी तरह की जॉब, डजेंट मीन कि छोटा हो बड़ा हो, कॉबलर है या पुलिसमैन है या पोस्टमैन है, डजेंट मैटर. किसी भी तरह की जॉब जिसको कि करने से हमें पैसे मिलते हैं उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं. ओके, नेम द डिफरेंट पीपल हु हेल्प अस इन आवर डेली डे टू डे लाइफ. आपको कुछ ऐसे डिफरेंट पीपल्स के नाम बताने हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं. देखो बच्चों, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आज के टाइम में हमारी हेल्प अगर कोई कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना. मैंने आपसे पहले भी कहा. तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए, कई बार हमें ये फील नहीं होता है कि हाँ हमारी कोई हेल्प कर रहा है. हम तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपना सारा काम तो खुद करती हूँ, मेरा तो कोई काम करता ही नहीं है. बट ऐसा नहीं है. कई बार हम जो चीज़ फील भी नहीं कर पाते कि हाँ हमारी मदद अगले ने कर दी. कैसे कर दी? और मान लो आपके घर के बाहर कहीं कूड़ा रखा, जहाँ हम डेली कूड़ा फेंकते, क्या अगर वहाँ से जो सफाई का करने वाले होते, सफाई कर्मी होते, वहाँ से कूड़ा ना उठाएं, वहाँ से कुछ ना करें, तो क्या वहाँ पे गंदगी नहीं इकट्ठी हो जाएगी? वहाँ पे बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी. 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 मंथ के बाद से आप यहाँ फील करोगे कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा. ऐसा होता है ना. तो बस मेरे कहने का यही मतलब है कि बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी के इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं जो कि हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, जो कि इनफैक्ट हम फील भी नहीं कर पाते कि हाँ इसने मेरी मदद की. जैसे अभी मैंने बताया, मिल्कमैन है, न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं जो न्यूज़पेपर आपके घर पे ला के देते हैं, मिल्कमैन आपके घर मिल्क ला के दे के जाता है. वॉशरमैन हमारे कपड़े धुलता है. टेलर अगर ना रहे तो क्या हमारे कपड़े स्टिच होंगे? हम घर में भी बिना कपड़ों के ना रहें तो बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए. कॉबलर जो है हमारे शूज़ फिर से मेंड ना करे. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम किसी ना किसी पर्सन पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो मेरा ये काम करेगा. ओके, तो हर कोई समाज में एक दूसरे की हेल्प करता है किसी ना किसी फॉर्म में. अब बात करते हैं जॉब की. तो मैंने आपसे बताया ऑक्यूपेशन क्या होता है. कोई भी जॉब जिसको करने से हमें पैसे अर्न हो, हमारे लिए हम पैसे कमाते हैं, उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं. अ स्किल, स्किल क्या होता है? अ स्किल इज एन एबिलिटी टू डू अ टास्क वेल. कोई भी काम, ठीक है. आप देखो, आप अगर झाड़ू लगाते हो ना तो झाड़ू भी बेस्ट क्वालिटी का लगाओ. आप अगर पढ़ाई करते हो ना तो पढ़ाई भी बेस्ट क्वालिटी का करो. तो अपना कोई भी काम को करने की जो योग्यता होती है कि कोई भी काम को हम बेस्ट तरीके से करें, उसे हम स्किल कहते हैं. वाइल सम जॉब्स रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, देयर आर अदर्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग. कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं बच्चों, जैसे मान लो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है. तो इस तरह की और भी बहुत सारी जॉब्स होती है जिसको कि करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए होती है कि आपको वो काम आने चाहिए. बट इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना. जैसे कि वॉशिंग है, कपड़े धुलने के लिए, क्लीनिंग के लिए, कपड़े सिलने के लिए. एक बार आपने मतलब ये कपड़े धुलने के लिए या क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग वगैरह के लिए, गाड़ी वगैरह धुलने के लिए आपको किसी अलग स्किल की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन अगर हम स्टिचिंग की बात करें, कपड़े सिलने की या घर बनाने की,
तो इसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। अब आप हम किसी से नहीं कह सकते कि अरे चलो मेरा घर टूट गया, घर बनाना है बना दो। तो अगर जिसी को आएगा ही नहीं वो क्या करेगा। हम कहें किसी से चलो मेरे कपड़े सिल दो, अगर उसे सिलना ही नहीं आता होगा तो फिर वो सिलेगा क्या, पॉसिबिलिटी है ना। स्किल्स, मैकेनिक्स रिपेयर साइकिल स्कूटर्स कार etc नीड टू बी ट्रेंड, दे जनरली वर्क इन गराज। देखिए अब मान लीजिए आपका साइकिल ख़राब है, स्कूटर ख़राब है, बाइक ख़राब है या कार ख़राब है, तो अब आप कहो कि किसी भी राह चलते से या हम खुद बना ले, तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जब चीज़ें हमें आएंगी ही नहीं, हम उस चीज़ के लिए ट्रेंड ही नहीं होंगे, तो हम वो काम करेंगे कैसे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैकेनिक्स होते हैं जो कि हमारा काम करते हैं, वो जनरली गराज हुआ करते हैं जहाँ पे मैकेनिक्स मिलते हैं, काम करते हैं। हाउ स्किल्स आर लर्नड, हम कोई भी स्किल को लर्न कैसे करते, सीखते कैसे हैं। लर्न मतलब याद करना नहीं, सीखना। ओके, सम पीपल एक्वायर स्किल्स बाय वर्किंग एज एन अप्रेंटिस और ट्रेनी। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि एज अ ट्रेनी, मतलब कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, एज अ इस तरह से काम करते हैं। सम स्किल्स आर लर्न बाय वर्किंग विथ समबडी और ऑब्जर्विंग पीपल हु आर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट। कई सारी स्किल्स ऐसी हैं जो मान लो आपके आसपास कोई काम कर रहा है तो आप उसे देख के सीखते हो, या तो फिर आपको कोई मतलब सिखा रहा है, ठीक है। देयर आर सम जॉब्स लाइक स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडिंग, मशीनरी एंड पॉटरी दैट आर लर्न फ्रॉम वन एल्डर्स। मतलब आपके घर में देखो कोई स्टिचिंग का काम करता है, सिलाई उलाई का, या जो साड़ियों वगैरह पे या कुछ कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है वो, या फिर आपके घर में कोई मज़दूर है जो कि घर वगैरह बनाता है, या पॉटरी का काम, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का काम। ये सब ज़्यादातर हम अपने घर में अगर कोई बड़ा जो पहले से करता है उसको देख के सीखते हैं। दीज आर स्किल्स दैट यूजुअली गेट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये ऐसी स्किल्स है ना जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट होती रहती है। लोकल क्राफ्ट्स पीपल, समटाइम्स अ फैमिली में स्पेशलाइज इन अ सर्टन स्किल और क्राफ्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक फैमिली होती है जो कि किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकती है। मान लीजिए एम्ब्रॉयडरी वर्क की बात करते हैं, तो एक फैमिली में एक अगर अच्छा है तो हो सकता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि बाकी सब भी उसी काम में अच्छे होते हैं। समटाइम्स स्किल्स आर लोकलाइज्ड एट एंड द एंटायर विलेज और रीजन में बी फेमस फॉर पर्टिकुलर आर्ट और क्राफ्ट। और कई बार ऐसा होता है कि इनफैक्ट घर तो छोड़िए, पूरा एक रीजन या विलेज या पूरा मतलब एक स्टेट उसी काम के लिए फेमस होता है। अब ये नहीं कि अब पूरा स्टेट फेमस है या पूरा विलेज फेमस है तो हर कोई वो करे, लेकिन ऑलमोस्ट लोग वही काम करें, ठीक है। जैसे कि कश्मीर की बात करें, कश्मीर इज़ अ स्टेट फेमस फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। देखिए ये कश्मीर का एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो कि बहुत पूरी दुनिया में फेमस है। देयर आर पीपल हु आर ट्रेंड इन द पर्टिकुलर क्राफ्ट। यहाँ पे कुछ ऐसे पीपल्स हैं जिनको कि ट्रेंड किया गया है, ये काम करने के लिए सिखाया गया है। बंगाल इज़ ऑल्सो फेमस फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी कॉल कंथा वर्क। बंगाल भी इसी तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए फेमस है जिसको कि हम कंथा वर्क भी कहते हैं। देयर आर स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल हु कैरी आउट द वर्क। वहाँ भी बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं जो कि इस काम को बहुत बखूबी तरीके से करते हैं। कोल्हापुर इज़ फेमस फॉर इट्स चप्पल्स, ठीक है। कोल्हापुर जहाँ पे चप्पल्स बहुत फेमस है, वहाँ के चप्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हर तरह की चप्पलें बनाई जाती हैं। जोधपुर इन राजस्थान, राजस्थान का जोधपुर फेमस है टू मेक अ स्पेशल काइंड ऑफ फुट वेयर कॉल्ड जूतीज़। जूतीज़ पहनते हैं ना आजकल लड़कियां पहनती हैं, शादी वगैरह में जेंट्स को भी देखो तो जो अलग टाइप के जूते होते हैं ना आगे से उठे, उस तरह के जो पहने जाते हैं वो सारे राजस्थान के जोधपुर में बनाए जाते हैं। पॉटरी इज़ ऑल्सो अ स्किल्ड क्राफ्ट। पॉट्स आर मेड यूजिंग द पॉटर्स व्हील। पॉटरी भी वहाँ का एक बहुत ही फेमस काम है जो कि पॉटर्स व्हील नाम का एक गोल सा होता है जो घूमता रहता है, उस पर बनाई जाती है। तो द क्राफ्ट्स दैट वी हैव रीड अबाउट सो फॉर डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग अ प्रोफेशनल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जितने भी क्राफ्ट्स और जितने भी काम बताए ना, इनको करने के लिए किसी अलग तरह की इंस्टीट्यूट में या किसी अलग स्कूल में कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप वहाँ जाओगे तभी सीखोगे। हाउएवर देयर आर सम स्किल्स फॉर विच पीपल हैव टू गेट ट्रेंड इन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट, दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल स्किल। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि सीखने के लिए आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट या स्कूल या प्रॉपर जगह पे जाके सीखना पड़ता है, जिसको कि हम प्रोफेशनल स्किल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप आज यहाँ तक रिवाइज करेंगे। इन द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल स्किल्स।
So, have a nice day.